ये बहुत सारे लोगों का बिजनेस वीज़ा जो है इस वजह से रिफ्यूज़ हो जाता है कि एप्लीकेशन जो है इसको किस तरीके से तैयार किया जाए। स्पेसिफिकली बिजनेस वीज़ा जो है उसके अकॉर्डिंग केस आप कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जहाँ आप जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड करनी है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे यूके के बिज़नेस वीज़े के हवाले से बनाई है। ये बहुत सारे लोगों का बिज़नेस वीज़ा जो है इस वजह से रिफ्यूज़ हो जाता है कि वो बिज़नेस वीज़े को भी जो है वो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़े की तरह अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से बिज़नेस वीज़ा जो है ये रिफ्यूज़ हो जाता है। इसमें ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जो बिज़नेस वीज़ा होता है, ये ख़ास तौर पे बिज़नेस एक्टिविटी के लिए अप्लाई किया जाता है कि आपने यूके में जाके कोई बिज़नेस एक्टिविटी का पार्ट बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है बिज़नेस की तरफ से, या आपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए जो है आपने कोई वहाँ पे सेमिनार अटेंड करना है, वहाँ पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, या बिज़नेस टूर है, या कोई भी पर्पज़ हो सकता है, बिज़नेस का मीटिंग हो सकती है। तो स्पेसिफिक ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए होता है। तो इसमें आप सेकेंडरी एक अपना पर्पज़ लिख सकते हैं कि आप वहाँ पे फ्री टाइम में जो है कुछ टूरिस्ट प्लेसेस भी विज़िट करेंगे। लेकिन ये होता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बिज़नेस पर्पज़ होता है। तो इसको जो है उसके अकॉर्डिंग आपने डिफ़ाइन करना होता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी एप्लीकेशन जो है इसको किस तरीके से तैयार किया जाए कि आपका केस अच्छा बने, और स्पेसिफिकली बिज़नेस वीज़ा जो है उसके अकॉर्डिंग केस आप कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपने जो एप्लीकेशन है उसमें एक तो पर्पस ऑफ विजिट जो है ये बहुत वेल डिफाइंड होना चाहिए। और इसमें आपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है आपने पर्पस ऑफ विजिट लिखना है। और इसमें जो है आपने ख़ास तौर पे ये चीज़ मेंशन करनी है कि ये आपके बिज़नेस के लिए जो जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, तो ये बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है, किस तरह आपके बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने लिखना है। उसके अलावा इनविटेशन लेटर जो है, जहाँ आप जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड करनी है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, या जो भी प्रोग्राम है, तो उधर जो है उधर से इनविटेशन लेटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपने ज़रूर अरेंज करना है अगर आप बिज़नेस वीज़े के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा मीटिंग स्केड्यूल जो भी होगा आपका, वो आपने उसमें डिफाइन करना है। पर्पस ऑफ विजिट जो है उसके साथ आपका मीटिंग स्केड्यूल जो है वो भी होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो यहाँ पे फाइनेंशियल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो किस तरह का है, तो वो सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है ताकि उससे आपकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो भी डिफाइन हो कि आप जा रहे हैं तो आपका जो यहाँ पे होम कंट्री के साथ जो टाइज हैं वो अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, आप वहाँ पे विज़िट करके अपने होम कंट्री रिटर्न करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसमें सेम विज़िट वीज़े की तरह आपने एक्सप्लेन करनी है, जैसे आपका होम कंट्री के साथ टाइज़ हैं और आपका जो बाकी सारी आपका फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एडिशनल इसमें ऐड करनी है। बिज़नेस वीज़ा जो है इसकी जो रिफ्यूज़ल की जो रीज़न होती हैं, ये जो कुछ रीज़न्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उनमें एक तो ये है कि ये सिंपल जो है टूरिस्ट वीज़े की तरह लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। इसकी जो वीज़ा कैटेगरी है वो भी टूरिस्ट वीज़े वाली रख रहे होते हैं। तो इसमें बिज़नेस कैटेगरी में आपने जाना है, और इसको आपने एविडेंसेस भी इसके थोड़े डिफरेंट होंगे। इसको आपने एक्सप्लेन भी, जो आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो भी थोड़ी डिफरेंट होंगी। तो इसको आपने टूरिस्ट वीज़े की तरह नहीं लेके जाना। और दूसरा इसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अनरिकग्नाइज्ड है या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये भी एक रिफ्यूज़ल की बहुत कॉमन रीज़न है। और वीक फाइनेंशियल्स हैं, पर्पस ऑफ विजिट है, आपके होम कंट्री के साथ टाइज वीक हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी तकरीबन टूरिस्ट वीज़े की तरह ही हैं। लेकिन इसमें ये है कि वीज़ा कैटेगरी और जो आपके एविडेंसेस वगैरह हैं ये थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है उसमें ये चीज़ भी बतानी ज़रूरी है कि
आपका ये जो विज़िट है, जो बिज़नेस विज़िट के लिए आप जा रहे हैं, तो ये आपकी जो जॉब है या आपका जो बिज़नेस है, उसके लिए ये क्यों ज़रूरी है? उसमें थोड़ा आपने अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड जो है वो एक्सप्लेन करना है। वो सारी चीज़ें प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी कर रहे होते हैं कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको डिफ़ाइन करेंगे। इसमें मेरी एडवाइस यही है कि जब भी आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें, तो इसमें जो है आप एक तो अपने जो पर्पस ऑफ विज़िट है, उसके साथ आपने बिल्कुल अलाइन रहना है। उससे हट के आपने कोई चीज़ नहीं करनी। आपने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं वहाँ पे एक्सप्लेन करनी कि जो चीज़ आपके पर्पस ऑफ विज़िट से आपको अलग कर रही है। ये बहुत आपने क्लियर रहना है उसमें। दूसरा ये है कि आपने उसमें एविडेंसेस वगैरह जो हैं उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखनी है। और इसमें बेहतर ये है कि आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें, उससे कंसल्ट करें। उससे ये है कि आप अपने एविडेंसेस वगैरह जो हैं वो उनके ऊपर भी वर्किंग वो करेंगे और प्रॉपर जो आपके एविडेंसेस देखेंगे कौन से जो हैं वीक एविडेंसेस हैं उनको उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें, कौन से स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं उनको उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस आपकी जो प्रोफाइल है और आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है उनको अलाइन करके लेके चलनी होती है। तो इस तरह ये है कि आपका जो बिज़नेस वीज़े का एक जो केस तैयार होता है ये अच्छा स्ट्रॉन्ग केस तैयार होगा और इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा जो है वो मिल जाता है, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है।